हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी मैथमेटिक्स 3। बेटा कि आरजीपीबी मैथमेटिक्स 3 को हम लोग कितना पढ़ के जाएं, कैसे पढ़ के जाएं बेटा, और ऐसी कौन सी ऐसी गलती है जो बच्चे हमारे करते हैं तो उनका बैक लगता है। देखो बेटा, एक बात आप समझ लो कि आपके एग्जाम में ना अब सिर्फ 15 दिन का समय रह चुका है। ठीक, अब बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या सर हम 15 दिन में मैथमेटिक्स 3 को पास कर सकते हैं, हाँ या ना? तो जवाब ये है बेटा कि आप 15 दिनों में आराम से मैथमेटिक्स 3 को पास कर सकते हो। बस आपको क्या है ना बेटा, हीरो नहीं बनना। मैथमेटिक्स 3 में फेल कौन होता है, इस बात को आप समझ लो। जो ज्यादा तेज बनता है वो मैथमेटिक्स 3 में फेल होता है। ज्यादा तेज इन द सेंस बेटा कि देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है बेटा, सारे क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, सारे क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। चलिए मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी आपको करना कैसे वो मैं बता देता हूँ, फिर पढ़ना क्या क्या उसको अपन इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो होता क्या कि जब बच्चे क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है, उनको लगता है यार ये 1 का ए भी हम कर लेंगे, बी भी कर लेंगे, अरे 2 का ये कर ले रहे हैं, 3 का सी कर सकते हैं और 4 का डी। तो ये जब देखते हैं ना बड़ा खुश हो जाते हैं, और खुश होने के साथ साथ क्या करते हैं बेटा, वो अपने स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर क्या आपको स्पीड को बढ़ाना नहीं बेटा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कैलकुलेशन है वो 4 से 5 पेज का है। कोई कोई मैथ तो 6 से 7 पेज चला जाता है। अब होता क्या है बेटा कि वो सारे कैलकुलेशन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने एक जगह गलती कर दी ना तो उसके बाद का सारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, पहला स्टेप सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, आपने छठे में गलती कर दी। तो आपने सिर्फ छठे में गलती नहीं करी, छठे के बाद जो आपका जितने स्टेप्स होंगे ना वो सारे गलत हो जाएंगे। सिर्फ इसी एक वजह से क्या होता है बेटा, M3 में बच्चों का बैक लगता है कि बच्चा अगर एक गलती भी करता है, देखो आपने गलती सिर्फ यहां पे करा, इस वाले स्टेप पर आपने गलती करा है, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ एक जगह गलती करा, लेकिन इस एक गलती के वजह से इसके बाद के जितने भी हैं बेटा वो सारे क्या हो गए हैं, गलत हो गए। और ये गलती होती कैसी है बेटा, गलती होती है कि हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं। आपको क्या करना है बेटा, आराम आराम से चीजों को सॉल्व करना है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते M3 में। आप अगर मानकर चलो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, 3.5 4 कर भी आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखो आप कहीं पे गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक जगह गलती कर दिया तो उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, गलत हो जाएंगी। जैसे मैं वीडियो लेक्चर में पढ़ाता हूँ, मैं कहीं गलती करता हूँ तो आप सुधार लेते हो, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते ना बेटा। मेरी गलती को आप सुधार लोगे, लेकिन आपकी गलती को कोई सुधार नहीं सकता है। तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, अच्छे मन से जाना, ठीक है। क्वेश्चन को समय देना है, क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, समय देना। आपको ये देखना है कि कोई भी स्टेप आपका गलत ना हो। अगर आपको लगता है स्टेप गलत हो रहा तो आप क्या करो बेटा, क्रॉस चेक कर लो। और मैं तो बोलता हूं बेटा, अगर आप क्रॉस चेक नहीं करना चाहते हो ना, आप लॉन्ग कैलकुलेशन करो। आप क्या करो बेटा, ठीक है, आपको तो स्पीड मेंटेन करना है, और दूसरी चीज क्या बेटा, आप लॉन्ग कैलकुलेशन करो। आपका जो कैलकुलेशन होगा ना वो लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग इन द सेंस, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसे मान के चलो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लॉन्ग कैलकुलेशन का मतलब क्या, लॉन्ग कैलकुलेशन का मतलब है कि आप पहले 2 के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 4, 3 के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 9, फिर आप 4 को स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 16। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। और कैलकुलेटर में अगर एक जगह आपने ब्रैकेट गलत लगा दिया, पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है बेटा कि जितना लॉन्ग आप आराम से कैलकुलेशन करोगे, आपका उतना एग्जैक्ट आंसर आएगा, और आंसर में आपका कोई भी गलती होने वाला नहीं है। आंसर में आपका कोई भी गलती होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि जब आप मैथमेटिक्स 3 का पेपर देने जाओगे, आपको लालच नहीं करना है। आपको ये कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हो उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मिस्टेक कब होता है, जब आप ज्यादा होशियार बनते हो, ज्यादा तेज बनने की कोशिश करते हो। ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। अगर 5 में से क्वेश्चन 5 करने हैं आपको टोटल, अगर 3, 3.5, 4 भी करके आते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 करते हो और तीनों सही है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप जल्दीबाजी करते हो, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करने गए, हो सकता है उसमें 2.5 गलत हो जाए,
हो सकता है 3 गलत हो जाए, क्योंकि अगर एक जगह गलती हुआ तो समझो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको तेजी नहीं मचाना, आप आराम से कैलकुलेशन करो, लॉन्ग कैलकुलेशन करो। लॉन्ग कैलकुलेशन करो, गलती का स्कोप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कॉपी में अच्छे से गैप मेंटेन करो, अच्छे से चीजों को आप सॉल्व करो, सारी चीजें साफ साफ आपको दिखनी चाहिए। साफ साफ दिखने से मतलब क्या है कि अगर कहीं कोई गलती हो भी जाता है तो बाद में आप उसे सुधार सको, इतना स्पेस तो कॉपी में होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आप ढंग से करोगे ना, जल्दीबाजी नहीं मचाओगे, तो कॉपी वैसे भी आपका सुंदर ही रहेगा। ठीक है, चलिए अभी इस सिचुएशन में आपको पढ़ना कितना है इसको आप समझ लो। आप क्या करो बेटा, यूनिट 1 पूरा पढ़ लो अभी। ठीक है, आप कर सकते हो। उसके अलावा यूनिट 2 आप पूरा पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो अभी। यूनिट 3 आप आधा पढ़ो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट को पढ़ना है, पार्शियल वाले पार्ट को नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो यूनिट 3 आपको क्या करना है बेटा, हाफ करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दो पार्ट है। एक है आपका ट्रांसफॉर्म और दूसरा क्या है बेटा, इनवर्स। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप क्या करना, सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट पढ़ के चल जाना, इनवर्स को क्या करना बेटा, छोड़ देना। और अगर आपने इन सब चीजों को कर लिया है तो इनवर्स वाला पार्ट भी आप पूरा पढ़ के जाओगे। डिपेंड करता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यूनिट 1 आप पूरा पढ़िए, 2 पूरा पढ़िए, 3 का आप आधा पढ़िए। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट सिर्फ पढ़िएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला पार्ट सिर्फ आप पढ़िएगा, इनवर्स को आप छोड़ दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यूनिट 1 2 पढ़ लिया, इसमें से कुछ भी पढ़ लिया है, तो आप क्या करना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, आराम से बेटा पास हो जाओगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले, एक दिन पहले मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको इन सब चीजों को फिर से मैं गाइड कर दूंगा बेटा। कैलकुलेशन आपको करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चन को पहले टच करना है, तो एग्जाम से पहले मैं इन सब सारी चीजों को डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आप यूनिट 1 पूरा पढ़िए, 2 आप पूरा पढ़िए, 3 का आप आधा पढ़िए, और लैप्लास आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। वो एक आपका क्या रहेगा बेटा, एडवांटेज रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स 3 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो अभी कोर्स का फीस का प्राइस भी कम कर दिया मैंने, 500 रुपए, क्योंकि ये मिनिमम फीस है कोचिंग का, इससे कम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप अभी मैथमेटिक्स 3 का कोर्स 500 रुपए में लेकर अपनी मतलब जो प्रैक्टिस है अच्छे से, जो कंसेप्ट है सीख लो। क्योंकि अगर आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाएगी ना तो आप कवर अप कर लोगे। लेकिन आप सोचोगे कि यूट्यूब से कर ले, तो यूट्यूब में क्या, आप खोजने में आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं आपको पास होना है, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया बेटा तो आप लो, आप आराम से पास हो जाओगे। देखो कंटेंट यूट्यूब में भी है, लेकिन खोजने में आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सारी चीजें मैंने बेसिक से पढ़ा रखी है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, आपका समय बचेगा, जो समय बचेगा उसको आप क्या करना, रिवीजन में यूज करना, तो आप कर लोगे, है ना। चलिए, मैथमेटिक्स 3 का जो कोर्स है 500 रुपए का, आप चाहो तो उसे ले सकते हो। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।